नमस्ते आदाब, मैं आसिफ खान। स्वागत है आपका अपने खास प्रोग्राम द प्रॉपर्टी शो में। और द प्रॉपर्टी शो की आज की हमारी खास पेशकश में हम आपको लेकर चलेंगे जयपुर शहर के जगतपुरा इलाके में। जगतपुरा इलाका जयपुर का एक ऐसा इलाका है जहां पर रियल एस्टेट के लिहाज से बहुत कुछ खास देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि प्रॉपर्टी शो की टीम को बार बार इस इलाके में आना पड़ता है। यहाँ पे शहर के टॉप 10 बिल्डर्स के टॉप 10 प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं और एक के बाद एक इन प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खासियत है कि ग्राहकों को काफ़ी लुभा रही है। ऐसे में इन प्रोजेक्ट से सीधा फ़ायदा ग्राहकों को हो रहा है। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं हम आपको जयपुर शहर के जगतपुरा इलाके में और जानते हैं यहाँ के रियल एस्टेट बाज़ार को। पानी की लेवल बढ़ जाती है, वो प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मनोज जी, आपने बताया कि आपका लंबा एक्सपीरियंस है, वाइड एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं आपने। 20 साल 25 साल पहले रियल एस्टेट कुछ और था, अभी कुछ और हो गया। अभी कुछ और ख़ास तौर पे राजस्थान जयपुर शहर में बहुत बदलाव नज़र आया है, बहुत तब्दीली नज़र आई है और कहीं ना कहीं एडोप्टेबिलिटी है। दिल्ली, मुंबई, यहाँ के रियल एस्टेट बाज़ार का भी बहुत सारा यहाँ पर एक आपको फील आ रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको किस तरफ जा रहा है जयपुर का रियल एस्टेट बाजार और किस तरह का कंपटीशन है? जयपुर में कंपटीशन है अभी रियल एस्टेट का, अभी यहाँ ग्रो होना स्टार्ट हो गया। अब रियल एस्टेट का जो है, पहले तो थोड़ा बहुत 3-4 साल से थोड़ा कम हो चुका था, तो नो डाउट अब कंस्ट्रक्शन जो है और रियल एस्टेट जो है अब ग्रो करने लग गए हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट खास है कि ग्राहकों को इसका बड़ा फ़ायदा हो रहा है क्योंकि कंपटीशन है। जिसका बेस्ट प्रोजेक्ट है, जिसका बेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर डिलीवरेंस है, उसको ग्राहक पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे बेस्ट प्रोजेक्ट है, ये हम दे रहे हैं। अभी हम 100% को 99% कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको बेस्ट और क्वालिटी हम दे रहे हैं यहाँ पे। तो दैट इज़ वाई कि हमारे यहाँ कस्टमर काफ़ी आ रहे हैं और ये यूनिक प्रोजेक्ट है। हम यहाँ पे टेरेस गार्डन दे रहे हैं यहाँ पे और सब सुविधा यहाँ पे दे रहे हैं। हमारा हेल्थ क्लब भी ये है और दूसरा ये जो हम गार्बेज वेस्ट जो है हम उसको मशीन दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि हम यहाँ पे सारा जितना भी फर्टिलाइज़र जो भी हमारा गार्बेज आ रहा है यहाँ पे, उसको हम यहाँ ही यूज़ करेंगे अपने ही क्लस्टर में। बिल्कुल साफ तौर पे बात कर रहे हैं हम आज एसएसबी ग्रुप के टाइम्स रेजिडेंसी की, जगतपुरा में बन रहा है। मनोज राजदान जी ने बताया कि क्यों उनका प्रोजेक्ट बेस्ट है, क्योंकि जगतपुरा एरिया
रियल इस्टेट के लिहाज से इस वक्त सबसे बेस्ट एरिया है और उसके साथ ही यहाँ पर शहर के टॉप 10 बिल्डर्स के टॉप 10 प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे। लेकिन खासी बात यह है कि एसएसबी ग्रुप के टाइम्स रेजिडेंसी को इन दिनों ग्राहकों का काफ़ी अच्छा खासा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। प्रॉपर्टी शो में आज हम बात कर रहे हैं जगतपुरा इलाके के रियल एस्टेट बाजार की। और जब जगतपुरा पहुंचती है प्रॉपर्टी शो की टीम तो यहां पर देखती है एसएसबी ग्रुप का टाइम्स रेजिडेंसी, जहां पर इन दिनों ग्राहकों का काफ़ी माहौल बना हुआ है। क्या खासियत है एसएसबी ग्रुप के टाइम्स रेजिडेंसी की, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय सिंह राजावत जी, जो कि एसएसबी ग्रुप के सीईओ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे एसएसबी ग्रुप का टाइम्स रेजिडेंसी क्यों खास है और क्यों यहाँ पर ग्राहक फ्लैट ले। देखिए, जब हमने ये बिल्डिंग स्टार्ट की तो हमारा मानना था कि जयपुर में जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें ऐसा क्या अट्रैक्शन है। अगर मैं अपने लिए सोचूं कि मैं क्यों फ्लैट में रहूं, फ्लैट के बारे में हमारी एक इमेज बनी हुई है कि पिंजरे होते हैं, छोटे होते हैं, छत होती नहीं है अपने पास में, और ऐसा कुछ है नहीं कि मैं कहूँ सा फ्लैट में रहना बहुत ही फ़ायदे का सौदा है, या मतलब आप जो पैसा दे रहे हो वैल्यू फॉर मनी है। तो वैल्यू फॉर मनी जो एक वर्ड है वो मेरे दिमाग में आया कि ऐसा क्या क्रिएट किया जाए कि कस्टमर लगे नहीं दिस इज़ वैल्यू फॉर मनी। तो एक जो पहला काम मैंने किया, जिस पे मुझे लगता है शायद आपको भी और बीइंग ए राजस्थानी हर राजस्थानी को गर्व होगा, ये पूरे भारत की एकमात्र बिल्डिंग है जो कि रेजिडेंशियल के अंदर पूरी की पूरी बिल्डिंग स्टोन क्लैडिंग पे है। स्टोन क्लैडिंग में थोड़ा समझाना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि बिल्डिंग में कहीं पर भी बाहर की तरफ पेंट नहीं होगा। मैं सिर्फ फ्रंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्डिंग चारों तरफ से उस पर स्टोन लगेगा, जिसे हम स्टोन क्लैडिंग बोलते हैं। अब खास बात यह है कि जो पेंट की कॉस्ट है वो है 30 रुपये स्क्वायर फीट और जो क्लैडिंग की कॉस्ट है वो है 300 रुपये स्क्वायर फीट। इट मीन्स अगर मेरा 3 लाख फुट बाहर का एरिया है तो जो काम एक नॉर्मल बिल्डर 90 लाख रुपये में करता, उस काम को मैं 9 करोड़ रुपये में कर रहा हूँ। बात सिर्फ पैसे की नहीं है कि 90 लाख के 9 करोड़ रुपये लग रहे हैं, बात यह है कि उसका बेनिफिट क्या है। हम देख रहे हैं कि ग्रीन बिल्डिंग का रुझान बढ़ रहा है। अगर आप स्टोन क्लैडिंग करते हैं तो आपका जो रूम टेम्परेचर है वो गर्मियों में 3 से 4 डिग्री ठंडा रहता है और सर्दियों में 3 से 4 डिग्री गर्म रहता है। सो ये पहला फायदा है कि आपको जो एसी का कंजम्पशन है, जो ऊर्जा की खपत है वो कम होगी। आपकी बिल्डिंग यू आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन बिल्डिंग। सेकेंडली, आपकी बिल्डिंग को कभी भी पेंट की दरकार नहीं है। आप जयपुर की कोई सी बिल्डिंग देख लीजिए, 5 साल बाद 6 साल बाद उसका क्या स्वरूप बनता है। कस्टमर अपने घर को पेंट करा लेता है, पर जब बिल्डिंग पेंट करने की बात आती है हम देखते हैं RWA की तरफ, सोसाइटी कब कराएगी, सोसाइटी देखती है बिल्डर की तरफ, वो कब कराएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ जगह हो जाता है, कई जगह नहीं भी हो पाता और बिल्डिंग का जो हाल है वो खराब होता है। हमारा ये मानना था कि बिल्डिंग आप वो बनाओ जो हमारे किले थे पुराने, आज 100 200 300 साल हो गए, हमारे किलों को कौन सी रिपेयर की जरूरत पड़ रही है, बिकॉज स्टोन क्लेडेड किले हमारे। आज हमारी आप कहीं भी देखेंगे, चाहे वो जयपुर हो, इंडिया हो, इसके बाहर की जगह हो, जहाँ भी स्टोन क्लेडेड बिल्डिंग है वो आज भी अपने मूल स्वरूप में खड़ी हुई है। तो पहला तो पॉइंट हमारा ये था कि कुछ ऐसा किया जाए जो कि मेंटेनेंस फ्री हो, वैल्यू फॉर मनी हो, तो हम स्टोन क्लेडेड बिल्डिंग लेके आए। बट बात यहीं खत्म नहीं होती है। कस्टमर आपसे एंड ऑफ द डे पूछता है मेरे घर में क्या है। आज फ्लैट के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं कॉलम है, आज कॉलम है, हर बिल्डिंग के फ्लैट में कॉलम होता है। हमने बिल्डिंग में से कॉलम रिमूव करने की कोशिश की, वो रिमूव नहीं हो सकता। हमने उस कॉलम को दीवार में इंटीग्रेट किया। इट मीन्स जो दीवार हमारी 4 इंची की थी, हमने कॉलम की जो मोटाई 8 इंची थी, तो हमने दीवार की मोटाई 9 इंची ले ली। तो कॉलम तो हमारी बिल्डिंग में भी है, पर वो कॉलम आपके रूम में नहीं आएंगे, वो दीवार में इंटीग्रेटेड है। आपको उन्हें किसी वार्डरोब में छुपाना नहीं है। तो एज ए बिल्डर मैंने डबल नुकसान किया। जो एरिया में कारपेट कह के आपको बेचता, उस जगह मैंने दीवार बना दी, तो कारपेट का पैसा मैं ले नहीं पा रहा आपसे, और जो दीवार मैंने एक्स्ट्रा बनाई, जो 9 इंची मैंने दीवार मोटी की, उसकी कॉस्ट मैंने बियर की। बट आपको क्या मिल रहा है, आपको एक बॉक्स बिल्डिंग मिल रही है जहाँ का 1-1 सेंटीमीटर 1-1 इंच आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक मैं बात करूँ ग्रीनरी की, हमारे लिए लैंडस्केपिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने अशोक के पौधे लगा दिए, चंपा चमेली लगा दिया और ग्रीनरी हो गई। मैं चाहता हूँ कि जयपुर में रहने वाला हर आदमी जब ये बिल्डिंग रेडी हो, एक बार इसको देखने आए कि किस तरह की लैंडस्केपिंग हमने यूज़ की है। क्या मैं पौधे लेके आया हूँ, क्या हम लोग इसके गमले लेके आए हैं। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि जो गमले पौधे आपकी टीम बाहर चेक कर सकती है, जो हम लगा रहे हैं उनकी क्वालिटी बहुत अलग है। लोगों ने शायद पौधे देखे भी नहीं ऐसे। मुझे कस्टमर खुद ये कहता है कि साहब ये गमला कहाँ से लेके आए, हमें कब मिलेगा, ये पौधे कहाँ से लेके आए, ये बना कैसे है पौधा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूँ कि छत नहीं होती। छत पे होता क्या है, जनरली हम पेंट हाउस बना देते हैं, हमें 2 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं,
जिसके पास पेंट हाउस होता है वो छत का लुत्फ लेता है, बाकी लोग जो नीचे हैं फ्लोर पे 11वें पे या 10वें पे उनके पास छत नहीं होती। और जहाँ पेंट हाउस नहीं है वहाँ छत पे होता क्या है, पानी टंकियाँ, पाइप्स, टाटा स्काई की छतरियाँ। तो छत बेसिकली यूज़ करने की बस्ती नहीं है। मेरे दिमाग में वो पॉइंट था कि भाई फ्लैट में लोग अगर भगवान ना करे कल को कोरोना वापस आ गया या ऐसा कोई पेंडेमिक दोबारा आ गया तो क्या ऑप्शन है कि हम घर से बाहर ना निकलें परंतु फिर भी हमें खुली हवा, एक अच्छा सा माहौल या बना रहे। तो मैंने अपनी छत को एक रिजॉर्ट में तब्दील कर दिया। हालांकि कहना बहुत आसान है कि मैंने रिजॉर्ट में तब्दील कर दिया, बट उसके पीछे जो पेन मैंने लिया है, जो हमारी टीम ने लिया है, वो बहुत अलग है। आज मैं क्लेम करता हूँ कि हमारी छत पे ना कोई पानी टंकी है, ना कोई जाली है, ना कोई नाली है, ना कोई टाटा स्काई है। छत पे है एक इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन प्रमाणित जॉगिंग ट्रैक, जहाँ यदि आप एक बार जॉग करते हैं तो करीबन 600 से 700 मीटर की दूरी आप कवर कर लेते हैं। छत पे आपका पार्टी एरिया है। छत पे हम बच्चों को नेचर से जोड़ने के लिए एक स्टार ग्लेजिंग डेक लेके आए हैं। इट मीन्स एक दूरबीन है, टेलीस्कोप है, जहाँ से आप अंतरिक्ष देख सकेंगे। छत पे हम हर्बल गार्डन लेके आए। हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए जिंजर क्या है, वो बता देंगे। जिंजर उगता कैसे है उनको पता नहीं है। सो उनका कनेक्ट रहे। छत पे हमारा योगा है, छत पे हमारी जिम है, छत पे हमारे बच्चों का खेलने का एरिया है, छत पे हमारा 24 फुट का टीवी है जो हर मौसम में रहेगा, प्रोजेक्टर नहीं है, प्रॉपर टीवी है। तो अगर छत पे किसी को एंजॉय करना है तो आपके लिए बारबेक्यू है, पार्टी एरियाज़ हैं, टॉटलॉट एरियाज़ हैं, हैमॉक्स हैं, ओपन लाइब्रेरी है, ये सब चीज़ें छत पे दी हैं। और छत पे एक बात मैं बताऊंगा तो शायद आपको अजीब लगेगा, ये शायद राजस्थान की और नॉर्थ इंडिया की पहली छत होगी जिसकी छत के ऊपर भी इलेक्ट्रिक पोल्स लगेंगे। क्योंकि अगर मैंने एक वर्ड यूज़ किया अभी रिजॉर्ट है, तो रिजॉर्ट शाम को बंद नहीं होता। तो हम वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर सोलर पैनल्स की लाइट्स होंगी हमारे पास में, वो सब कुछ चीज़ें हम यहाँ पे दे रहे हैं जो कि बहुत डिफरेंट हैं। 2 अल्ट्रा लग्जरी गेस्ट हाउसेज हैं, क्योंकि जगतपुरा के अंदर आप देखेंगे तो आज भी एक अच्छे होटल का अभाव है। तो यदि कल को आपके कस्टमर आते हैं वो कहाँ रुकेंगे। बच्चों के लिए डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक है, साइकिल्स मैं दुबई से इंपोर्ट कर रहा हूँ, एक साइकिल की कॉस्ट 50,000 रुपये के आसपास है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये शायद पहली बिल्डिंग राजस्थान की, और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, जहाँ गार्बेज डक्ट के साथ कंपोस्ट मशीन हम दे रहे हैं। अगेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स ए ग्रीन बिल्डिंग। आपके कचरे का भी निस्तारण हम कर रहे हैं। आप एक गीले कचरे से हम खाद बना रहे हैं और उस खाद को हम अपनी हैवी और डेंस लैंडस्केपिंग में यूज़ करेंगे, जहाँ पर कि कल को आपको मेंटेनेंस का लोड ना पड़े। आपके जो जितने भी खंबे हैं वो सब सोलर पैनल्स की लाइट हो गई तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं आएगा। आपकी जो बिल्डिंग को पेंट नहीं मांगेगी तो मेंटेनेंस का पार्ट नहीं आएगा। आपके जो पौधे वो खाद नहीं मांगेंगे, आप खुद बना रहे हैं तो मेंटेनेंस पार्ट नहीं आएगा। तो कोशिश ये की गई है कि बिल्डिंग के बाद जो आफ्टर सेल सर्विस होती है कस्टमर को वो भी मिले। वैल्यू फॉर मनी तब होता है जब आप रह रहे हैं और उस लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हैं। और साथ में यही वजह है शायद कि अभी प्रॉपर्टी एक्सपो के अंदर काफ़ी डिमांड में रहा आपका टाइम्स एजेंसी, और 3 महीने में 81 फ्लैट्स आपने बेच के दिखा दिए। प्रॉपर्टी एक्सपो था, दैनिक भास्कर का क्रेडाई का एक्सपो था। मैं मतलब मेरे बिल्डर भाइयों की तारीफ करूंगा। हमारी स्टॉल पे जब हमने ग्रीनरी की वहाँ पे तो काफ़ी सारे बिल्डर्स मेरे पास आए कि भाई ये तू प्लांट कहाँ से लेके आया है। इवन टू दैनिक भास्कर पत्रिका से भी जो लोग आए थे उन्होंने फोटोज़ लिए बाकायदा कि सर आप प्लांट कहाँ से लेके आए हो। तो मैंने कहा कि प्लीज़ कम टू माई साइट, आई विल शो यू द पॉट्स ऑल्सो, ये गमले कहाँ से लेके आया हूँ। सो वो चीज़ें थी। मेरे को 5 बुकिंग भी वहाँ से मिली हैं, थैंक्स टू माई क्रेडाई टीम। 5 बुकिंग हमको वहाँ से मिली एंड मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ से भाई कि 81 फ्लैट्स हम सोल्ड कर चुके हैं। सो अगर 4 महीने के अंदर 81 फ्लैट हमको मिल रहे हैं और क्लाइंट खुश है, और खास बात यह है कि मेरे को क्लाइंट से क्लाइंट मिल रहा है। सो वी हैव ए स्मॉल सेल्स टीम बट वी आर वेरी हैप्पी टू सी दी रेस्पॉन्स फ्रॉम दी जगतपुरा पीपल और फ्रॉम दी एंटायर पीपल ऑफ जयपुर, कि उनके मन में कहीं ना कहीं जो हमने एफर्ट किए उनको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। आपको भी अच्छा लगता है जब आपका ग्राहक आके आपको बोलता है कि सर वाकई हमने ऐसी बिल्डिंग देखी, सर वाकई देख के मजा आ गया। सो वी आर पैशनेट फॉर दैट कि हमें बिल्डिंग बनानी ऐसी कि लोग कहेंगे हाँ वैल्यू फॉर मनी है ये। बिल्कुल साफ तौर पे वैल्यू है बनी के लिए। लेकिन खास एक बात हमने और देखी यहाँ पर कि यंग टीम है, यंग एंड डायनामिक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। पूरा जो टीम को आप हैंडल कर रहे हैं वो पूरे यंग हैं, और कॉन्सेप्ट आप उठा के लेकर आ रहे हैं दुबई से, दूसरे बाहर के देशों से। तो एक अलग किस्म का रियल एस्टेट बनाने की कोशिश है एसएसबी ग्रुप की। सर देखिए, टीम जो है पूरी कॉर्पोरेट में काम की हुई है। मैं खुद कॉर्पोरेट में काम किया हुआ आदमी हूँ, हाईली एजुकेटेड लड़के हैं सारे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी आता है कि जब आप कुछ कर ही रहे हो तो क्यों ना कुछ ऐसा करो कि आप अपने आप में एक ब्रांड बन जाओ, या आप एक ही बिल्डिंग से ब्रांड बन जाओ। तो प्रयास यही है कि एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए जहाँ पे कस्टमर जो रह रहा हो उसके मुंह से निकले कि वाकई रहने में मजा आ गया। जिस दिन ये सुन लेंगे ये मानेंगे कि हमारा काम सफल हो गया। ट्रेडिशनल जो रियल एस्टेट बाजार जो कहा जाता था जयपुर का कि कुछ बिल्डर्स हैं वो काम कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, किस तरीके की ज़मीनें कट रही है, किसी का कुछ और हो रहा है। लेकिन अभी एक रियल एस्टेट ऐसा हो गया जहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है, जहाँ पर बेस्ट ही सर्वाइव कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। देखिए कंपटीशन नेक टू नेक है। जगतपुरा जयपुर का साउथ है। साउथ किसी भी कंट्री का, किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी जगह का सबसे लेट डेवलप होता है पर बहुत शानदार डेवलप होता है। आप दिल्ली साउथ ले लीजिए, आप न्यूयॉर्क साउथ ले लीजिए, हम वी आर सिटिंग एट साउथ ओनली। यहाँ पर भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, हमसे बड़े प्लेयर्स मार्केट में मौजूद हैं। तो कुछ भी ऐसे फॉल्स कमिटमेंट, कोई भी ऐसी चीज़
जो हम नहीं कर सकते हो वो हम कस्टमर को बोल ही नहीं रहे हैं। और मेरे पास तो अच्छी बात है कि जो कस्टमर का फीडबैक है वो यही आ रहा है कि सर अगर आप ये चीज़ कर देते हैं तो इससे मतलब लैंडमार्क इन राजस्थान रियल एस्टेट। सो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट ओनली। आने वाले टाइम पे एसएसबी ग्रुप के और कितने प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे ग्राहकों को? देखिए अभी रिसेंटली मंगलम ग्रुप के साथ हम राजस्थान का सबसे लार्जेस्ट मॉल लेके आ रहे हैं, पिंक वॉक, विच इज़ वेरी क्लोज टू दिस बिल्डिंग। सिर्फ 80 फीट रोड का गैप है। और मेरे कस्टमर्स के लिए अच्छी बात है कि जो 250 फैमिलियाँ रहने वाली हैं उनको एक ऐसा कंप्लीट मॉल मिलने वाला है, एसी मॉल, जो लार्जेस्ट मॉल ऑफ राजस्थान है। और जगतपुरा में वैक्यूम भी है उस मॉल का, बिकॉज की जगतपुरा की 5 लाख की जो आबादी है उसको कैटर करने के लिए ऐसा कोई मॉल ही नहीं है। सो एक हमारा वो प्रोजेक्ट आ रहा है, एक टाइम्स रेजिडेंसी हम ऑलरेडी कर रहे हैं, एक मोती डूंगरी रोड पे हमारा सफायर नाम का प्रोजेक्ट है, अगेन वो स्टोन प्लेटेड बिल्डिंग है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा इन फ्यूचर हम लोग टाउनशिप्स के अंदर आने वाले हैं। सो जैसे ही मैं कुछ अनाउंस करूंगा तो डेफिनेटली आपको बताऊंगा। बिल्कुल, अच्छा लगा आपसे बात करके कि तो बहुत खास तरह का रियल एस्टेट बाजार जगतपुरा में डेवलप हो रहा है। और खास तौर पे अजय जी का कहना है कि अब जो बेस्ट करेगा, नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, वही सर्वाइव कर पाएगा इस प्रॉपर्टी बाजार में। तो प्रॉपर्टी शो में वक्त तो चला है एक ब्रेक का, मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दोस्तों। बात कर रहे हैं आज हम जगतपुरा के रियल एस्टेट बाजार की। और जब पहुंचते हैं जगतपुरा के रियल एस्टेट बाजार में तो इन दिनों यहां पर चर्चाओं में है एसएसबी ग्रुप का टाइम्स रेजिडेंसी। तो चलिए एक बार फिर लेकर चलते हैं हम आपको एसएसबी ग्रुप के टाइम्स रेजिडेंसी पर। तो प्रॉपर्टी शो में आज हम बात कर रहे हैं एसएसबी ग्रुप के टाइम्स रेजिडेंसी प्रोजेक्ट की और जान रहे हैं इस प्रोजेक्ट को करीब से। और हमारे साथ मौजूद हैं अब एसएसबी ग्रुप के सेल्स हेड अनिल जी और साथ में हमारे साथ दीपक जी। अनिल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये पूरा प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है एसएसबी ग्रुप का टाइम्स रेजिडेंसी। हमने जाना इस प्रोजेक्ट को, अभी बात की हमने अजय जी से भी और आपके अलग एक राजेश जी से भी। आप बताइए इस प्रोजेक्ट में क्या और कुछ खासियत है, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, इसको थोड़ा सा आप समझाइए ग्राहकों को ताकि वो समझ सकें इस प्रोजेक्ट को। जैसा अभी आपको सारा सब कुछ उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, थोड़ा मैं आपको लैंड एरिया और वो सब कुछ बताना चाहूँगा। इसके अंदर में जो टोटल अपनी यूनिट्स आ रही हैं, टोटल 251 यूनिट्स आ रही हैं और सारे जो है अपने 2 और 3 प्रीमियम भी अपने अपार्टमेंट्स हैं। कस्टमाइजेशन भी पॉसिबल है, 2+2, 3+2 कोई करवाना चाहते हैं वो सब चीज़ें भी पॉसिबल है। लैंड जो है बेसिकली अपना 80 का कॉर्नर है, सामने अपने फ्रंट में 80 फीट की रोड है, इसके साथ में 80 फीट की रोड है। टोटल जो लैंड है अपनी, ये है अपनी 7,800 स्क्वायर मीटर। अगर यार्ड्स की बात करते हैं तो अराउंड 9,600 यार्ड, मोटा मोटी 3 बीघा से ऊपर लैंड है ये। पार्किंग भी देख रहे हैं हम किस तरीके से आपने, ये यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी रास्ता है। अगर पार्किंग की बात करते हैं तो हमने जो है अपनी बेसमेंट पार्किंग दी है, पूरी डेडिकेटेड बेसमेंट पार्किंग है, कवर्ड पार्किंग है हमारी। बाकी हमने ऊपर विजिटर पार्किंग और वो भी दी हुई है। बिल्कुल, दीपक जी से भी जाना चाहेंगे। दीपक जी, आप बताइए थोड़ा सा। जी सर, बताना चाहूँगा सर, वैसे हमने प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया था आज से 5-6 महीने पहले स्टार्ट किया था सेल्स करना, और रुझान इतना अच्छा आ रहा है कि हमने इसमें अभी तक 90 फ्लैट के आसपास सोल्ड आउट कर चुके हैं। हम अभी 251 में फ्लैट थे टोटल। इस एरिया के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि लोकेशन हमारी बहुत अच्छी है, क्योंकि इस एरिया के अंदर JECRC यूनिवर्सिटी है, VIT, SKIT, इसके अलावा और बहुत सारे हब हैं कॉलेजेस के। इसके अलावा कुछ हॉस्पिटल्स जैसे RUHS हुआ, महात्मा गांधी जीवन रेखा। तो डिपेंड करता है लोकेशन, हमारा जो लोकेशन है बहुत अच्छा है। सिटी से लोग बाग निकल के आ रहे हैं, इस एरिया में आ रहे हैं, क्योंकि जो सिटी के अंदर बड़ी फैमिलीज हैं वो निकल के आ रही है, जगतपुरा में आ रही है। जो कि पहले ही बता चुके हैं वो लोग कि किसी भी शहर का साउथ एरिया सबसे अच्छा डेवलप होता है, और हम साउथ के बहुत अच्छे लोकेशन में बैठे हुए हैं। जगतपुरा सेंट्रल स्पाइन के अंदर हम लोग हैं, और इस प्रोजेक्ट को पूरे को कॉपी किया है स्पेन से, दुबई से कॉपी किया है। इसके पाथवे, वॉकवे, इवन डस्टबिन्स तक हमने कॉपी किया है, जो कि आउट ऑफ इंडिया से ही हम इसको इंपोर्ट करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इको बिल्डिंग हम लोग बना रहे हैं, ग्रीनरी से बना रहे हैं बिल्डिंग। इसके अलावा इसके जो भी गार्बेज डक्ट है विद कंपोस्ट मशीन हम लगा रहे हैं इसके अंदर, जो कि राजस्थान में तो कहीं है ही नहीं ऐसी चीज़ है। कि आने वाले का जैसे कोई महामारी आती है कोरोना टाइप की, तो आपको इस बिल्डिंग के अंदर सारी सर्वाइव की चीज़ मिल जाएंगी, कहीं आपको आउट ऑफ द वे जाने की ज़रूरत है ही नहीं सर। बिल्कुल खास बात है इस बिल्डिंग की, और इसी वजह से जगतपुरा के इस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी ग्राहकों का उत्साह मिल रहा है। ऐसे हमारे साथ एक ग्राहक है यहाँ पर, जो हम जब यहाँ शूट करने पहुँचे तो हमें मालूम चला कि इन्होंने अभी रिसेंटली यहाँ पे 12 फ्लैट्स बुक कराए हैं एक साथ। बड़ी बात है सर, 12 फ्लैट्स एक साथ आपने बुक करा लिए यहाँ पर, क्या रीज़न रहा? सर एक्चुअली मैं अभी महिमा पनाश रह रहा हूँ, बट मैं जब इधर आया तो ये लोकेशन बहुत अच्छी लगी। उसके बाद ये स्टोन क्लोडिंग बिल्डिंग इंडिया की फर्स्ट बिल्डिंग है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो बातें इन्होंने मुझे बताई, जो चीज़ें ये दे रहे हैं, अगर इसका 50% भी अगर हमें देते हैं तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैम। और जो
एक्चुअली हम लोग वैसे फ्लैट्स में ऑलरेडी महिमा पनास रह रहा हूँ, तो उसमें टेरेस हम लोग को जो है नहीं दिया हुआ है। इन्होंने एज ए टेरेस को पूरा रिसोर्ट्स डेवलप किया हुआ है। तो उस हिसाब से, और इसकी लोकेशन, स्टोन इंक्लूडिंग बिल्डिंग, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई है। इतनी चीज़ें दी हुई हैं कि मैं तो बड़ा खुश हुआ, और मैंने अपने रिलेटिव्स को भी बोला कि यार आप लोग भी इधर ही आओ, अपन एक परिवार की तरह एक साथ रहेंगे सब। उस हिसाब से सर हमने तो 12 फ्लैट बुक कर दिए अपने। 12 फ्लैट्स में कौन कौन चाचा ताए सब आ गए? सब सर, सारे रिलेटिव्स को, मेरे जितने भी चाचा हैं, मेरे ब्रदर्स हैं, सबको मैं ले आया और हमने सब ने मिलकर के बुक कर लिया सर इनके क्या साथ। नाम है सर आपका? मेरा प्रदीप गंगवानी नाम है सर। तो प्रदीप गंगवानी ने ये बिल्कुल दिल से बात कही है, क्योंकि 12 फ्लैट जब कोई एक बिल्डिंग में बुक करवा रहा है तो साफ तौर पर, साफ लिहाज से उसे बिल्डिंग काफ़ी पसंद आई है। और यही हमें लगातार नज़र आ रहा है कि जगतपुरा में बन रही एसएसबी ग्रुप की टाइम्स रेजिडेंसी को ग्राहकों का अच्छा खासा मिल रहा है रुझान। द प्रॉपर्टी शो में आज हम बात कर रहे हैं जगतपुरा में बन रहे टाइम्स रेजिडेंसी प्रोजेक्ट की। एसएसबी ग्रुप का ये प्रोजेक्ट काफ़ी खास है और इसी वजह से ग्राहकों का काफ़ी अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिल रहा है इस प्रोजेक्ट को। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं जगतपुरा की, तो जगतपुरा में एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। उन प्रोजेक्ट्स की खासियत ये है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर है और इसी के साथ में यहाँ पर आपको शहर के टॉप 10 बिल्डर्स के टॉप 10 प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। लेकिन ग्राहकों को जिस तरह से हमने पहले भी आपको बताया, उसका सबसे अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर है अच्छा खासा कंपटीशन, और कंपटीशन के बीच में ग्राहकों को मिल रहा है अच्छा खासा रियल एस्टेट बाज़ार। जब हम पहुँचते हैं जगतपुरा में, तो एसएसबी ग्रुप का टाइम्स रेजिडेंसी, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर स्विंग पर है। और इसके साथ ही द प्रॉपर्टी शो की टीम ने जानने की कोशिश की कि किस तरह का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यहाँ पर यूज़ हो रही है। इसके लिए हमने यहाँ पर इनके प्रोजेक्ट हेड राजेश जी से भी बात की और जाना कि किस तरह की यहाँ पर क्वालिटी यूज़ की जा रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसकी क्वालिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूमन हमारे पास में ऐसी शिकायतें भी आती हैं कि किसी प्रोजेक्ट के अंदर ग्राहक ने इन्वेस्ट किया, पैसा डाला, और बाद में 5 साल 10 साल के बाद में प्रोजेक्ट के अंदर वो बात नहीं रही जो इनिशियली होती थी। लेकिन जब हम पहुँचे हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो हमें दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा और बेहतर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी के साथ में एक बड़ी बात ये भी है कि पिछले 3 से 4 महीने के अंदर यहाँ पर 81 फ्लैट्स बुक हो चुके हैं, और ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। और इसके लिए हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ की मार्केटिंग हेड यशी से। यशी, आपसे जानना चाहेंगे, अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है ग्राहकों का? हाँ, यहाँ पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। जो हमने मार्केटिंग टूल्स यूज़ किए थे, लाइक भास्कर, पत्रिका, यूनिपोल्स, और ये सब जो टूल्स यूज़ किए थे, उसके बाद काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। इसलिए क्योंकि जो कस्टमर क्लाइंटेज है उनका ये है कि स्टोन क्लैडिंग क्या है। फिर जब उनको बताया कि इसमें आपका मेंटेनेंस लेस हो जाएगा, ये तो वो काफ़ी अट्रैक्शन का पॉइंट रहा है और काफ़ी प्लस पॉइंट हमारी बिल्डिंग का ही है। और जो फसाड है वो मेटल का है पूरा, और बस इस पूरी बिल्डिंग में मेटल और स्टोन क्लैडिंग ही यूज़ की गई है। उसके अलावा कुछ नहीं कि भाई पेंट का यूज़ किया गया हो। अकाउंट्स वाले भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि हमें एक बात पता चली थी यहाँ पे, क्योंकि अजय जी ने बताई अभी प्रॉपर सारी चीज़ें बैंक के लोन से हो रही है, कोई कैश का काम नहीं है, सारी चीज़ें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अभी एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, चल क्या रहा है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, 2 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर, पर आप लोगों ने यहाँ पे सब कैंसिल कर रखा है। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे कोई भी 2 नंबर का काम नहीं होता है। हमने जो भी किया है पूरा प्रोजेक्ट, हमने इससे पहले भी 2 नंबर का मतलब 2 नंबर का कैश? बिल्कुल, कैश का कोई काम नहीं है हमारे यहाँ पे, पूरा बैंक से रिलेटेड काम है। कैश का कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो इसकी कोस्ट, जो जिस प्रोजेक्ट अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए जो प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से जो ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ रही है, मतलब पर फ्लैट जो जैसे मिनिमम मान लें 70 से 80 लाख रुपए जो है, बैंक लोन पे, पूरा बैंक लोन, कोई ही कैश का काम नहीं, पूरा 1 नंबर में काम हो रहा है हमारे यहाँ पे। बिल्कुल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी वक्त है बैंक लोन का और बैंक के थ्रू ही सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सारा काम हो रहा है, और इसी तरीके का रियल एस्टेट बाज़ार अभी जगतपुरा में नज़र आ रहा है। ग्राहकों को हम यही राय देंगे कि अगर आप जगतपुरा में करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, तो जगतपुरा में अगर आप आते हैं तो टाइम्स रेजिडेंसी के प्रोजेक्ट को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ बन रहा है खास, जो उसे दूसरे प्रोजेक्ट से काफ़ी अलग करता है। तो दोस्तों, आज के हमारे खास एपिसोड में हमने बात की एक बार फिर जगतपुर इलाके की और जाना यहाँ के रियल एस्टेट बाज़ार को करीब से। बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है यहाँ का रियल एस्टेट बाज़ार, और यही वजह है कि ग्राहकों का खासा रुझान है इस इलाके में। एक के बाद एक बड़े बड़े बिल्डर्स के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं, और उसका सीधा फ़ायदा मिल रहा है ग्राहकों को।
एक बार फिर हमने जाना कि किस तरह दुबई का, हांगकांग का रियल इस्टेट बाज़ार आपको इस इलाके में नज़र आएगा। यहाँ पर अब बेस्ट ही काम कर पा रहा है क्योंकि बेस्ट को ग्राहकों का खास रुझान मिल रहा है। अभी पिछले दिनों हुई क्रेडई की प्रॉपर्टी एक्सपो में भी हमने देखा कि किस तरह वहाँ पे बिल्डर्स अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, किस तरह से उनको डिस्प्ले किया जा रहा है। और अब यही मार्केट है क्योंकि रियल इस्टेट बाज़ार में बहुत कुछ बदल गया है और बदलते रियल इस्टेट बाज़ार के साथ में रियल इस्टेट मार्केट में वही लोग काम कर पाएंगे, वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जो बेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल वक्त तो चला है द प्रॉपर्टी शो में अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे प्रॉपर्टी शो में किसी और इलाके, किसी और रियल इस्टेट बाज़ार की जानकारी लेकर के। तब तक के लिए दीजिए द प्रॉपर्टी शो की टीम को इजाज़त।